क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। गीता में 7वां अध्याय आरंभ हो चुका था और हम सभी लोग शरणागति के पर्यायवाची शब्दों का अर्थ समझ रहे थे, जो कि अलग अलग है। हम लोगों ने आश्रय और अवलंबन का अर्थ समझ लिया था। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। तीसरा आता है अधीनता। अधीनता दो तरह से होती है। पहली, कोई हमें जबरदस्ती से अधीन कर ले या पकड़ ले, और दूसरा, हम अपनी तरफ से किसी के अधीन हो जाए या उसके दास बन जाए। ऐसे ही अपना कुछ भी प्रयोजन न रखकर, अर्थात केवल भगवान को लेकर ही अनन्य भाव से सर्वथा भगवान का दास बन जाना और केवल भगवान को ही अपना स्वामी मान लेना अधीनता है। चौथा है प्रपत्ति। जैसे कोई किसी समर्थ के चरणों में लंबा पड़ जाता है, ऐसे ही संसार की तरफ से सर्वथा निराश होकर भगवान के चरणों में गिर जाना प्रपत्ति है। पांचवा है सहारा। जैसे जल में डूबने वाले को किसी वृक्ष, लता, रस्से आदि का आधार मिल जाए, ऐसे ही संसार में बार बार जन्म मरण में डूबने के भय से भगवान का आधार ले लेना सहारा है। इस प्रकार उपर्युक्त सभी शब्दों में केवल शरणागति का भाव प्रकट होता है। शरणागति तब होती है जब भगवान में ही आसक्ति हो और भगवान का ही आश्रय हो, अर्थात भगवान में ही मन लगे और भगवान में ही बुद्धि लगे। अगर मनुष्य मन बुद्धि सहित स्वयं भगवान के आश्रित हो जाए तो शरणागति के उपर्युक्त सब के सब भाव उसमें आ जाते हैं। मन और बुद्धि को अपने न मानकर ये भगवान के ही हैं, ऐसा दृढ़ता से मान लेने से साधक मय्यासक्त बना और मदाश्रय हो जाता है। सांसारिक वस्तु मात्र प्रतिक्षण प्रलय की तरफ जा रही है और किसी भी वस्तु से अपना नित्य संबंध है ही नहीं, यह सबका अनुभव है। अगर इस अनुभव को महत्व दिया जाए, अर्थात मिटने वाले संबंध को अपना न माना जाए, तो अपने कल्याण का उद्देश्य होने से भगवान की शरणागति स्वतः आ जाएगी। कारण कि यह स्वतः ही भगवान का है। संसार के साथ संबंध केवल माना हुआ है, वास्तव में संबंध है नहीं, और भगवान से केवल विमुक्ता हुई है, वास्तव में विमुक्ता है नहीं। इसलिए माना हुआ संबंध छोड़ने पर भगवान के साथ जो स्वतः सिद्ध संबंध है वह प्रकट हो जाता है। जिसका मन स्वाभाविक ही भगवान की तरफ खिंच गया है, जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया है और जिसने भगवान के साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य योग को स्वीकार कर लिया है, वह भक्त भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। सब कुछ भगवान ही है, यह भगवान का समग्र रूप है। मय्यासक्त मना में प्रेम की और मदाश्रय में श्रद्धा की मुख्यता है। अर्जुन ने पिछले अध्याय में अपना संशय प्रकट किया था, इसलिए भगवान कहते हैं कि अब मैं वही बात कहूंगा जिससे कोई संशय बाकी न रहे। पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तू मेरे समग्र रूप को जैसा जानेगा वह सुन। अब भगवान आगे के श्लोक में उसे सुनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदम वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यच ज्ञात व्यम वशिष्यते। अर्थात तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। भावार्थ, भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन, अब मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा, तुम्हें कहूँगा और मैं खुद कहूँगा तथा संपूर्णता से कहूँगा। ऐसे तो हर एक आदमी हर एक गुरु से मेरे स्वरूप के बारे में सुनता है और उससे लाभ भी होता है, परंतु तुम्हें मैं स्वयं कह रहा हूँ। स्वयं कौन? जो समग्र परमात्मा है, वह मैं स्वयं। मैं स्वयं मेरे स्वरूप का जैसा वर्णन कर सकता हूँ वैसा दूसरे नहीं कर सकते, क्योंकि वे तो सुनकर और अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके ही कहते हैं। जैसे कोई वर्णन करता है तो वर्णन करने वाले का जो स्वयं का अनुभव है वह पूरा बुद्धि में नहीं आता।
बुद्धि में जितना आता है उतना मन में नहीं आता, और जितना मन में आता है उतना कहने में नहीं आता। इस प्रकार जब उसका अपना अनुभव भी पूरा कहने में नहीं आता, अर्थात वह अपने अनुभव को भी पूरा प्रकट नहीं कर सकता, तो फिर वह भगवान की तरह कैसे कह सकता है। उनकी बुद्धि समष्टि बुद्धि का एक छोटा सा अंश है, वह कितना जान सकती है। वे तो पहले अनजान होकर फिर जानकार बनते हैं, पर मैं सदा अलुप्त ज्ञान हूँ। मेरे में अनजान पदा न है, न कभी था, न होगा, और न होना संभव ही है। इसलिए मैं तेरे लिए उस तत्व का वर्णन करूंगा जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। इसका तात्पर्य यह समझना चाहिए कि मैं तत्व से कहूँगा। तत्व से कहने के बाद कहना जानना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। भगवान की विभूतियों का और योग का अंत नहीं है। अभिप्राय है कि विभूतियों का अर्थात भगवान की जो अलग अलग शक्तियां हैं उनका, और भगवान के योग का अर्थात सामर्थ्य ऐश्वर्य का अंत नहीं आता। रामचरितमानस में कहा है, सगुण भगवान का जो प्रभाव है, ऐश्वर्य है, उसका अंत नहीं आता। जब अंत ही नहीं आता तब उसको जानना मनुष्य की बुद्धि के बाहर की बात है, परंतु जो वास्तविक तत्व है उसको मनुष्य सुगमता से समझ सकता है। जैसे सोने के गहने कितने होते हैं इसको मनुष्य नहीं जान सकता, क्योंकि गहनों का अंत नहीं है, परंतु उन सब गहनों में तत्व से एक सोना ही है, इसको तो मनुष्य जान ही सकता है। ऐसे ही परमात्मा की संपूर्ण विभूतियों और सामर्थ्यों को कोई जान नहीं सकता, परंतु उन सब में तत्व से एक परमात्मा ही है, इसको तो मनुष्य तत्व से जान ही सकता है। परमात्मा को तत्व से जानने पर उसकी समझ तत्व से परिपूर्ण हो जाती है, बाकी नहीं रहती। जैसे कोई कहे कि मैंने जल पी लिया, तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि अब संसार में जल बाकी नहीं रहा। अतः जल पीने से जल का अंत नहीं हुआ है, प्रत्युत हमारी प्यास का अंत हुआ है। इसी तरह से परमात्म तत्व को तत्व से समझ लेने पर परमात्म तत्व के ज्ञान का अंत नहीं हुआ है, प्रत्युत हमारी अपनी जो समझ है, जिज्ञासा है, वह पूर्ण हुई है, उसका अंत हुआ है, उसमें केवल परमात्म तत्व ही रह गया है। भगवान ने कहा है कि मेरे प्रकट होने को देवता और महर्षि नहीं जानते, और कहा है कि जो मुझे अज और अनादि जानता है वह मनुष्यों में असम्मूढ़ है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो जिसे देवता और महर्षि नहीं जानते उसे मनुष्य जान ले, यह कैसे हो सकता है। भगवान अज और अनादि है, ऐसा दृढ़ता से मानना ही जानना है। मनुष्य भगवान को अज और अनादि मान ही सकता है, परंतु जैसे बालक अपनी माँ के विवाह की बारात नहीं देख सकता, ऐसे ही सब प्राणियों के आदि तथा स्वयं अनादि भगवान को देवता, ऋषि, महर्षि, तत्वज्ञ, जीवन मुक्त आदि नहीं जान सकते। इसी प्रकार भगवान के अवतार लेने को, लीला को, ऐश्वर्य को कोई जान नहीं सकता, क्योंकि वे अपार है, अगाध है, अनंत है, परंतु उनको तत्व से तो जान ही सकते हैं। परमात्म तत्व को जानने के लिए ज्ञान योग में जानकारी की प्रधानता रहती है और भक्ति योग में मान्यता की प्रधानता रहती है। जो वास्तविक मान्यता होती है वह बड़ी दृढ़ होती है, उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता, अर्थात मानने वाला जब तक अपनी मान्यता को न छोड़े तब तक उसकी मान्यता को कोई छोड़ा नहीं सकता। जैसे मनुष्य ने संसार और संसार के पदार्थों को अपने लिए उपयोगी मान रखा है, तो इस मान्यता को स्वयं छोड़े बिना दूसरा कोई छोड़ा नहीं सकता, परंतु स्वयं इस बात को जान ले कि ये सब पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, तो इस मान्यता को मनुष्य छोड़ सकता है, क्योंकि यह मान्यता असत्य है, झूठी है। जब असत्य मान्यता को भी दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता, तब जो वास्तविक परमात्मा सबके मूल में है उसको कोई मान ले तो यह मान्यता कैसे छूट सकती है, क्योंकि यह मान्यता सत्य है। यह यथार्थ मान्यता ज्ञान से कम नहीं होती, प्रत्युत ज्ञान के समान ही दृढ़ होती है। भक्ति मार्ग में मानना मुख्य होता है। जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे महाभाव अर्जुन, मैं तेरे हित के लिए सर्वश्रेष्ठ वचन कहता हूँ, तुम सुनो, अर्थात तुम इस वचन को मान लो। वहाँ भक्ति का प्रकरण है, अतः वहाँ मानने की बात कहते हैं। ज्ञान मार्ग में जानना मुख्य होता है। जैसे भगवान ने कहा कि मैं फिर ज्ञानों में उत्तम और सर्वोत्कृष्ट ज्ञान कहता हूँ, जिसको जानने से सबके सब मुनि परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वहाँ ज्ञान का प्रकरण है, अतः वहाँ जानने की बात कहते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य मान करके जान लेता है और ज्ञान मार्ग में जान करके मान लेता है, अतः पूर्ण होने पर दोनों की एकता हो जाती है। संसार भगवान से ही पैदा होता है और उनमें ही लीन होता है, इसलिए भगवान इस संसार के महाकारण है, ऐसा मानना ज्ञान है।
भगवान के सिवाय और कोई चीज़ है ही नहीं, सब कुछ भगवान ही है, स्वयं भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। अपरा और परा प्रकृति मेरी है, इनके संयोग से संपूर्ण प्राणी की उत्पत्ति होती है और मैं संपूर्ण जगत का महाकारण हूँ, ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया। मेरे सिवाय अन्य कोई है ही नहीं, सूत के धागे में उसी सूत की बनी हुई मड़ियों की तरह सब कुछ मेरे में ही ओतप्रोत है, ऐसा कहकर भगवान ने विज्ञान बताया। जल में रस, चंद्र सूर्य में प्रभा मैं हूँ इत्यादि संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मैं हूँ, सात्विक राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, ऐसा कहकर ज्ञान बताया। ये मेरे में और मैं इनमें नहीं हूँ, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूँ, क्योंकि इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ऐसा कहकर विज्ञान बताया। जो मेरे सिवाय गुणों की अलग सत्ता मान लेता है वह मोहित हो जाता है, परंतु जो गुणों से मोहित न होकर अर्थात ये गुण भगवान से ही होते हैं और भगवान में ही लीन होते हैं, ऐसा मानकर मेरी शरण होता है, वह गुणमयी माया को तर जाता है। ऐसे मेरे शरण होने वाले 4 प्रकार के भक्त होते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये सभी उदार हैं, पर ज्ञानी अर्थात प्रेमी मेरे को अत्यंत प्रिय है और मेरी आत्मा ही है, ऐसा कहकर ज्ञान बताया। जिसको सब कुछ वासुदेव ही है ऐसा अनुभव हो जाता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा कहकर विज्ञान बताया। मेरे को न मानकर जो कामनाओं के कारण देवताओं के शरण हो जाते हैं, उनको अंत वाला फल मिलता है, और जो मेरे शरण हो जाते हैं उनको मैं मिल जाता हूँ। जो मुझे अज अविनाशी नहीं जानते, उनके सामने मैं प्रकट नहीं होता। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को और उनमें रहने वाले संपूर्ण प्राणियों को जानता हूँ, पर मेरे को कोई नहीं जानता। जो द्वंद्व मोह से मोहित हो जाते हैं, वे बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जो एक निश्चय करके मेरे भजन में लग जाते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वे निर्द्वंद हो जाते हैं, ऐसा कहकर ज्ञान बताया। जो मेरा आश्रय लेते हैं, वे ब्रह्मा, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ को जान जाते हैं, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा उनको अनुभव हो जाता है, ऐसा कहकर विज्ञान बताया। विज्ञान सहित ज्ञान को जानने के बाद जानना बाकी नहीं रहता। तात्पर्य है कि मेरे सिवाय संसार का मूल दूसरा कोई नहीं है, केवल मैं ही हूँ, और तत्व से सब कुछ वासुदेव ही है और कोई है ही नहीं। ऐसा जान लेगा तो जानना बाकी कैसे रहेगा, क्योंकि इसके सिवाय दूसरा कुछ जानने योग्य है ही नहीं। यदि एक परमात्मा को न जानकर संसार की बहुत सी विद्याओं को जान भी लिया, तो वास्तव में कुछ नहीं जाना है, कोरा परिश्रम ही किया है। जानना कुछ बाकी नहीं रहता। इसका तात्पर्य है कि इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो परमात्मा को जानता है, वह वास्तव में पूर्ण जानना नहीं है। कारण कि ये इंद्रिय, मन और बुद्धि प्राकृत है, इसलिए ये प्रकृति से अतीत तत्व को नहीं जान सकते। स्वयं जब परमात्मा के शरण हो जाता है, तब स्वयं ही परमात्मा को जानता है, इसलिए परमात्मा को स्वयं से ही जाना जा सकता है, मन, बुद्धि आदि से नहीं। परा तथा अपरा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह ज्ञान है, और परा अपरा सब कुछ भगवान ही है, यह विज्ञान है। अतः अहम सहित सब कुछ भगवान ही है, यही विज्ञान सहित ज्ञान है। जिसको अवश्य जानना चाहिए और जो जाना जा सकता है, उसको ज्ञातव्य कहते हैं। विज्ञान सहित ज्ञान को अर्थात भगवान के समग्र रूप को जानने के बाद फिर जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता, अर्थात जो यथार्थ तत्व जानना चाहता है, उसके लिए जानना कुछ भी बाकी नहीं रहता। कारण कि जब एक भगवान के सिवाय किंचित मात्र भी कुछ है ही नहीं, तो फिर जानने योग्य क्या बाकी रहेगा। यहाँ कोई कह सकता है कि विज्ञान सहित ज्ञान कहने से ज्ञान की मुख्यता और विज्ञान की गौड़ता हुई, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। केवल ज्ञान से मुक्ति तो हो जाती है, पर प्रेम का अनंत आनंद तभी मिलता है जब उसके साथ विज्ञान भी हो। ज्ञान धन की तरह है और विज्ञान आकर्षण है। जैसे धन के आकर्षण में जो सुख है वह धन में नहीं है, ऐसे ही विज्ञान में जो आनंद है वह ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में तो अखंड रस है, पर विज्ञान में प्रतिक्षण वर्धमान रस है। इसलिए विज्ञान सहित ज्ञान कहने में भगवान का लक्ष्य मुख्य रूप से विज्ञान की तरफ ही है, और उसी को भगवान श्रेष्ठ बताना चाहते हैं, क्योंकि विज्ञान समग्रता का वाचक है। भगवान ने यह बताया कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिससे कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। जब जानना बाकी रहता ही नहीं, तो फिर सब मनुष्य उस तत्व को क्यों नहीं जान लेते? इसके उत्तर में आगे का श्लोक कहते हैं। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति
तत्वतः, अर्थात हजारों मनुष्य में कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों अर्थात मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। भावार्थ, हजारों मनुष्य में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। तात्पर्य है कि जिनमें मनुष्यपना है अर्थात जिनमें पशुओं की तरह खाना पीना और ऐश आराम करना नहीं है, वे ही वास्तव में मनुष्य हैं। उन मनुष्यों में भी जो नीति और धर्म पर चलने वाले हैं, ऐसे मनुष्य हजारों हैं। उन हजारों मनुष्यों में भी कोई एक ही सिद्धि के लिए यत्न करता है, अर्थात जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, जिसमें दुख का लेश भी नहीं और आनंद की किंचित मात्र भी कमी नहीं, कमी की संभावना ही नहीं, ऐसे स्वतः सिद्ध नित्य तत्व की प्राप्ति के लिए यत्न करता है। स्वर्ग आदि लोकों की और अणिमा महिमा गरिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति वास्तव में सिद्धि है ही नहीं, प्रत्युत वह तो असिद्धि ही है, क्योंकि वह पतन करने वाली अर्थात बार बार जन्म मरण देने वाली है। इसलिए यहाँ परमात्मा की प्राप्ति को ही सिद्धि कहा गया है। जो परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं चाहता और इस लोक में धन मान भोग कीर्ति आदि नहीं चाहता, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं में नहीं अटकता और भोगे हुए भोगों के तथा मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि के संस्कार रहने से उन विषयों का संग होने पर, उन विषयों में रुचि होते रहने पर भी जो अपनी मान्यता उद्देश्य विचार सिद्धांत आदि से विचलित नहीं होता, ऐसा कोई एक पुरुष ही सिद्धि के लिए यत्न करता है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए यत्न करने वाले अर्थात दृढ़ता से उधर लगने वाले बहुत कम मनुष्य होते हैं। परमात्मा प्राप्ति की तरफ न लगने में कारण है भोग और संग्रह में लगना। सांसारिक भोग पदार्थों में केवल आरंभ में ही सुख दिखता है। मनुष्य प्रायः तत्काल सुख देने वाले साधनों में ही लगते हैं। उनका परिणाम क्या होगा इस पर वे विचार करते ही नहीं। अगर वे भोग और ऐश्वर्य के परिणाम पर विचार करने लग जाएं कि भोग और संग्रह के अंत में कुछ नहीं मिलेगा, रीते रह जाएंगे और उनकी प्राप्ति के लिए किए हुए पाप कर्मों के फलस्वरूप 84 लाख योनियों तथा नरकों के रूप में दुखी दुख मिलेगा, तो वे परमात्मा के साधन में लग जाएंगे। दूसरा कारण यह है कि प्रायः लोग सांसारिक भोगों में ही लगे रहते हैं। उनमें से कुछ लोग संसार के भोगों से ऊंचे उठते भी हैं तो वे परलोक के स्वर्ग आदि भोग भूमियों की प्राप्ति में लग जाते हैं। परंतु अपना कल्याण हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा दृढ़ता से विचार करके परमात्मा की तरफ लगने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इतिहास में भी देखते हैं तो सकाम भाव से तपस्या आदि साधन करने वालों के ही चरित्र विशेष आते हैं। कल्याण के लिए तत्परता से साधन करने वालों के चरित्र बहुत ही कम आते हैं। वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत इधर सच्ची लगन से तत्परता पूर्वक लगने वाले बहुत कम है। इधर दृढ़ता से न लगने में संयोगजन्य सुख की तरफ आकृष्ट होना और परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा रखना ही खास कारण है। परमात्मा सब देश में, सब काल में, संपूर्ण व्यक्तियों में, सब वस्तुओं में, सब घटनाओं में, सब परिस्थितियों में और संपूर्ण क्रियाओं में स्वतः परिपूर्ण रूप से मौजूद है। अतः उनकी प्राप्ति में भविष्य का कोई कारण ही नहीं है। परमात्मा तत्व कर्मजन्य नहीं है। जो वस्तु कर्मजन्य होती है वह भविष्य में मिलती है, कारण कि जो वस्तु कर्मजन्य होती है वह उत्पत्ति विनाश वाली होती है और उसमें देश काल की दूरी होती है, अतः उसी के लिए भविष्य होता है। मनुष्य यह विचार करे कि परमात्मा सब देश में है तो यहाँ भी है, जब यहाँ है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। परमात्मा सब समय में है तो अभी भी है, जब अभी है तो भविष्य क्यों। परमात्मा सब में है तो मेरे में भी है, जब मेरे में है तो दूसरे किसी में खोजने की पराधीनता नहीं। परमात्मा सबके है तो मेरे भी है, जब मेरे हैं तो मेरे को अत्यंत प्यारे होने ही चाहिए, क्योंकि अपनी चीज़ सबको प्यारी होती ही है। साथ ही साथ परमात्मा सर्वोत्कृष्ट है, अर्थात उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। ऐसा विश्वास होने पर स्वतः ही मन खिंचेगा। उपर्युक्त बातों पर दृढ़ विश्वास हो जाए तो परमात्मा की आशा भविष्य का अवलंबन करने वाली नहीं होती, किंतु परमात्मा को तत्काल प्राप्त करने की उत्कंठा हो जाती है। प्राय लोग इस श्लोक को तत्व की कठिनता बताने वाला मानते हैं, परंतु वास्तव में यह श्लोक तत्व की कठिनता के विषय में नहीं है, क्योंकि परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है। प्रत्युत तत्व प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होना और अभिलाषा की पूर्ति के लिए तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है, कठिन है। यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं कहूँगा और तू जानेगा। तो अर्जुन जैसा अपने श्रेय का प्रश्न करने वाला और भगवान जैसा सर्वज्ञ कहने वाला मिलना दुर्लभ है। वास्तव में देखा जाए तो केवल उत्कट अभिलाषा होना ही दुर्लभ है, कारण कि अभिलाषा होने पर उसको जनाने की जिम्मेवारी भगवान पर आ जाती है। यहाँ तत्व कहने का तात्पर्य है कि वह मेरे सगुण निर्गुण साकार निराकार शिव शक्ति गणेश सूर्य विष्णु आदि रूपों में प्रकट होने वाले और समय समय पर तरह तरह के अवतार लेने वाले मुझको तत्व से जान लेता है, अर्थात उसके जानने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता और उसके अनुभव में एक परमात्मा तत्व के सिवाय संसार की किंचित मात्र भी सत्ता नहीं रहती।
कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि जितने साधन हैं, उन साधनों से यत्न करते हुए जो सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुषों में भी सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार भगवान के समग्र रूप को यथार्थ रूप से अनुभव करने वाले प्रेमी भक्त दुर्लभ हैं। वे सिद्ध अर्थात जीवन मुक्त पुरुष अपनी स्थिति से असंतुष्ट हैं और उनके भीतर परम प्रेम को प्राप्त करने की उत्कंठा है, भूख है। इसलिए ब्रह्मा सूत्र में आया है, उस प्रेम स्वरूप भगवान को मुक्त पुरुषों के लिए भी प्राप्तव्य बताया गया है। कारण यह कि मुक्त होने पर नाशवान रस की कामना तो मिट जाती है, पर अनंत रस की भूख नहीं मिटती। वह भूख भगवान की कृपा से ही जागृत होती है। तात्पर्य है कि जो भगवान पर श्रद्धा विश्वास रखते हुए साधन करते हैं, जिनके भीतर भक्ति के संस्कार हैं, उनको भगवान ज्ञान में संतुष्ट नहीं होने देते, उसमें टिकने नहीं देते और उनकी मुक्ति के रस को फीका कर देते हैं। सिद्ध तो कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी आदि सभी हो सकते हैं, पर भगवान के समग्र रूप को जानने वाले सब नहीं होते। अतः वे यत्न करते हुए अपनी पद्धति से सिद्ध तो हो गए, पर मेरे समग्र रूप को नहीं जान सके। कारण कि मेरे समग्र रूप को पराभक्ति से ही जाना जा सकता है। भगवान के समग्र रूप को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है, विचार से नहीं। अर्जुन ने भी गीता सुनने के बाद भगवान से कहा कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। जैसे दूध पिलाते समय गाय अपने बछड़े को स्नेहपूर्वक चाटती है, तो उससे बछड़े की जो पुष्टि होती है वह केवल दूध पीने से नहीं होती। ऐसे ही भगवान की कृपा से जो ज्ञान होता है वह अपने विचार से नहीं होता, क्योंकि विचार करने में स्वयं की सत्ता रहती है। केवल निर्गुण को जानने वाला परमात्मा को तत्व से नहीं जानता, प्रत्युत सगुण निर्गुण दोनों को जानने वाला ही परमात्मा को तत्व से जानता है। कर्मयोग से शांत आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि संसार के साथ संबंध होने से ही अशांति होती है। कर्मयोग से संसार का संबंध विच्छेद होने से शांति प्राप्त हो जाती है। ज्ञान योग से अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। अखंड आनंद को निजानंद भी कहते हैं, क्योंकि यह अपने स्वरूप का आनंद है। निजानंद में जीव का ब्रह्मा के साथ साधर्म्य हो जाता है, अर्थात जैसे ब्रह्मा सतचित आनंद स्वरूप है, ऐसे ही जीव भी सतचित आनंद स्वरूप हो जाता है। यद्यपि निजानंद की प्राप्ति होने पर साधक में कोई कमी नहीं रहती, फिर भी जिसके भीतर भक्ति के संस्कार है और भगवान की कृपा का आश्रय है, उसको निजानंद में संतोष नहीं होता। जो मुक्त हो जाता है उसको तो स्वाभाविक ही संतोष हो जाता है, पर जिसके भीतर भक्ति के संस्कार हैं उसको संतोष नहीं होता। कारण कि भक्ति के संस्कार वाले पर भगवान विशेष कृपा करते हैं और उसको कहीं अटकने नहीं देते। उसके भीतर अनंत आनंद की भूख रहती है। अतः भक्ति योग से अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। निजानंद तो अंश का आनंद है, पर अनंत आनंद अंशी का आनंद है, अर्थात भगवान का आनंद है। यह सिद्धांत है कि वस्तु के आकर्षण में जो सुख होता है वह सुख वस्तु के ज्ञान में नहीं होता। जैसे रुपयों के लोभ में जो सुख मिलता है वह रुपयों का ज्ञान होने से नहीं मिलता। रुपयों का ज्ञान होने से उनका उपयोग करना तो आ जाएगा, पर विशेष आकर्षण नहीं होगा। और मिले यह आकर्षण तो लोभ होने से ही होगा। रुपयों का सुख तो लोभ रूप दोष के कारण दिखता है, वास्तव में है नहीं। पर भगवान का आनंद निर्दोष प्रेम के कारण है, जो वास्तव में है। कारण कि भगवान का ही अंश होने से जीव में भगवान का आकर्षण स्वतः है। यह सिद्धांत है कि अंश का अंशी की तरफ स्वतः आकर्षण होता है। जैसे पृथ्वी का अंश होने से ऊपर फेंका गया पत्थर स्वतः पृथ्वी की तरफ खींचता है, अग्नि स्वतः सूर्य की तरफ खींचती है, नदियाँ स्वतः समुद्र की तरफ खींचती हैं आदि। यहाँ शंका हो सकती है कि रात को सूर्य नहीं रहता, फिर भी अग्नि रात को ऊपर की तरफ क्यों जाती है। इसका समाधान है कि रात हो या दिन, सूर्य कहीं भी रहे, वह सदा पृथ्वी से ऊपर ही रहता है। इसलिए जैसे भारत के लोग सूर्य को पृथ्वी से ऊपर देखते हैं, ऐसे ही पृथ्वी मंडल पर भारत से लगभग विपरीत दिशा में स्थित अमेरिका के लोग भी सूर्य को ऊपर ही देखते हैं। हमें भगवान की आवश्यकता क्यों है, इस पर विचार करें तो मालूम होता है कि हमारी कोई ऐसी आवश्यकता है जिसको हम न तो अपने द्वारा पूरी कर सकते हैं और न संसार के द्वारा ही पूरी कर सकते हैं। दुखों का नाश करने के लिए और परम शांति को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है। कारण कि अगर हम कामनाओं का सर्वथा त्याग कर दे तो स्वतः हमारे दुखों का नाश होकर परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात हम मुक्त हो जाएंगे। हमें परम प्रेम की प्राप्ति के लिए ही भगवान की आवश्यकता है, क्योंकि हम भगवान के ही अंश है। जो मनुष्य सांसारिक दुखों से छूटना चाहता है, पराधीनता से छूटकर स्वाधीन होना चाहता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। परंतु जो मनुष्य संसार से दुखी होकर ऐसा सोचता है कि कोई तो अपना होता जो मेरे को अपनी शरण लेकर अपने गले लगाकर मेरे दुख, संताप, पाप, अभाव, भय, नीरसता आदि को हर लेता, उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत भक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। जब मनुष्य इस बात को जान लेता
देता है कि इतने बड़े संसार में, अनंत ब्रह्मांडों में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है वही अपना है, तब उसके भीतर भगवान की आवश्यकता का अनुभव होता है। कारण कि अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें, जो कभी हमारे से अलग ना हो और हम कभी उससे अलग ना हो। ऐसी वस्तु भगवान ही हो सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब मनुष्य को भगवान की आवश्यकता है तो फिर भगवान मिलते क्यों नहीं। इसका कारण यह कि मनुष्य भगवान की प्राप्ति के बिना सुख आराम से रहता है, वह अपनी आवश्यकता को भूले रहता है, वह मिली हुई वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य में ही संतोष कर लेता है। अगर वह भगवान की आवश्यकता का अनुभव करे, उनके बिना चैन से न रह सके, तो भगवान की प्राप्ति में देरी नहीं है। कारण कि जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति में क्या देरी। भगवान कोई वृक्ष तो है नहीं कि आज बोएंगे और वर्षों के बाद फल मिलेगा। वे तो सब देश में, सब समय में, सब वस्तुओं में, सब अवस्थाओं में, सब परिस्थितियों में ज्यों के त्यों विद्यमान है। हम ही उनसे विमुख हुए हैं, वे हमसे कभी विमुख नहीं हुए। भगवान ने ज्ञान विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा के अनुसार अब भगवान ज्ञान विज्ञान कहने का उपक्रम करते हैं। भूमि राप नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरिमितस्तवन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाभाव येदम धार्यते जगत। अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। और हे महाभाव, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। भावार्थ, जो परिवर्तनशील है, कभी एक रूप नहीं रहता, उस जड़ का ही भगवान ने अत्यंत सूक्ष्म रूप से क्षर नाम से वर्णन किया है। परमात्मा सबके कारण है, वे प्रकृति को लेकर सृष्टि की रचना करते हैं। कहीं तो प्रकृति को लेकर भगवान रचना करते हैं और कहीं भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति रचना करती है। इन दोनों ही रीतियों से गीता में संसार की रचना का वर्णन आता है। जिस प्रकृति को लेकर रचना करते हैं उसका नाम अपरा प्रकृति है और अपना अंश जो जीव है उसको भगवान परा प्रकृति कहते हैं। अपरा प्रकृति निकृष्ट, जड़ और परिवर्तनशील है तथा परा प्रकृति श्रेष्ठ, चेतन और परिवर्तन रहित है। प्रत्येक मनुष्य का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। जैसे स्वभाव को मनुष्य से अलग सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसे ही परमात्मा की प्रकृति को परमात्मा से अलग सिद्ध नहीं कर सकते। यह प्रकृति प्रभु का ही एक स्वभाव है, इसलिए इसका नाम प्रकृति है। इसी प्रकार परमात्मा का अंश होने से जीव को परमात्मा से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि यह परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप होने पर भी केवल अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने के कारण इस जीवात्मा को प्रकृति कहा गया है। अपरा प्रकृति के संबंध से अपने में कृति मानने के कारण ही यह जीव रूप है। अगर ये अपने में कृति न माने तो यह परमात्मा स्वरूप ही है, फिर इसकी जीव या प्रकृति संज्ञा नहीं रहती, अर्थात इसमें बंधन कारक कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं रहता। यहाँ अपरा प्रकृति में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 शब्द लिए गए हैं। इनमें से अगर 5 स्थूल भूतों से स्थूल सृष्टि मानी जाए तथा मन, बुद्धि और अहंकार इन तीनों से सूक्ष्म सृष्टि मानी जाए तो इस वर्णन में स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि तो आ जाती है, पर कारण रूप प्रकृति इसमें नहीं आती। कारण रूप प्रकृति के बिना प्रकृति का वर्णन अधूरा रह जाता है। अतः आदरणीय टीकाकारों ने 5 स्थूल भूतों से सूक्ष्म पंच तन्मात्राओं अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को लिया है, जो कि 5 स्थूल भूतों की कारण है। मन शब्द से अहंकार लिया है, जो कि मन का कारण है। बुद्धि शब्द से महतत्व और अहंकार शब्द से प्रकृति ली गई है। इस प्रकार इन 8 शब्दों का ऐसा अर्थ लेने से ही समष्टि अपरा प्रकृति का पूरा वर्णन होता है, क्योंकि इसमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीनों समष्टि शरीर आ जाते हैं। शास्त्रों में इसी समष्टि प्रकृति का प्रकृति विकृति के नाम से वर्णन किया गया है। तात्पर्य है कि मूल प्रकृति तो किसी से पैदा नहीं होती, अतः यह किसी की भी विकृति नहीं है। मूल प्रकृति से पैदा होने के कारण महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, ये 7 पदार्थ विकृति भी हैं और शब्द आदि 5 विषयों तथा 10 इंद्रियों के कारण होने से प्रकृति भी है, अर्थात ये 7 पदार्थ प्रकृति विकृति हैं। शब्द आदि 5 विषय, 10 इंद्रिय और मन, ये 16 पदार्थ केवल विकृति हैं, क्योंकि ये किसी की भी प्रकृति नहीं है, अर्थात इनसे कोई भी पदार्थ पैदा नहीं होता।
चेतन न प्रकृति है और न विकृति ही है, अर्थात यह न तो किसी का कारण है और न कार्य। परंतु यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि भगवान ने यह अपरा और परा प्रकृति का वर्णन प्रकृति विकृति की दृष्टि से नहीं किया है। यदि भगवान प्रकृति विकृति की दृष्टि से वर्णन करते तो चेतन को प्रकृति के नाम से कहते ही नहीं, क्योंकि चेतन न तो प्रकृति है और न विकृति है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने यहाँ जड़ और चेतन का विभाग बताने के लिए ही अपरा प्रकृति के नाम से जड़ का और परा प्रकृति के नाम से चेतन का वर्णन किया है। यहाँ यह आशय मालूम देता है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के स्थूल रूप से स्थूल सृष्टि ली गई है और इनका सूक्ष्म रूप जो पंचतन मात्राएं कही जाती हैं उनसे सूक्ष्म सृष्टि ली गई है। सूक्ष्म सृष्टि के अंग मन, बुद्धि और अहंकार है। अहंकार 2 प्रकार का होता है। पहला अहम अहम करके अंतःकरण की वृत्ति का नाम भी अहंकार है, जो कि करण रूप है। यह हुई अपरा प्रकृति। दूसरा है अहम रूप से व्यक्तित्व एक देशीयता का नाम भी अहंकार है, जो कि कर्ता रूप है, अर्थात अपने को क्रियाओं का करने वाला मानता है। यह हुई परा प्रकृति। यह अहंकार कारण शरीर में तादात्म्य रूप से रहता है। इस तादात्म्य में एक जड़ अंश है और एक चेतन अंश है। इसमें जो जड़ अंश है वह कारण शरीर है और उसमें जो अभिमान करता है वह चेतन अंश है। जब तक बोध नहीं होता तब तक यह जड़ चेतन के तादात्म्य वाला कारण शरीर का अहम कर्ता रूप से निरंतर बना रहता है। सुषुप्ति के समय यह सुप्त रूप से रहता है, अर्थात प्रकट नहीं होता। नींद से जगने पर मैं सोया था अब जागृत हुआ हूँ, इस प्रकार अहम की जागृति होती है। इसके बाद मन और बुद्धि जागृत होते हैं, जैसे मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, यह मन की जागृति हुई, और मैं इस देश में इस समय में हूँ, ऐसा निश्चय होना बुद्धि की जागृति हुई। इस प्रकार नींद से जगने पर जिसका अनुभव होता है वह अहम परा प्रकृति है और वृत्ति रूप जो अहंकार है वह अपरा प्रकृति है। इस अपरा प्रकृति को प्रकाशित करने वाला और आश्रय देने वाला चेतन जब अपरा प्रकृति को अपनी मान लेता है तब वह जीव रूप परा प्रकृति होती है। अगर यह परा प्रकृति अपरा प्रकृति से विमुख होकर परमात्मा के ही सम्मुख हो जाए, परमात्मा को ही अपना माने और अपरा प्रकृति को कभी भी अपना न माने, अर्थात अपरा प्रकृति से सर्वथा संबंध रहित होकर निर्लिप्तता का अनुभव कर ले, तो इसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। स्वरूप का बोध हो जाने पर परमात्मा का प्रेम प्रकट हो जाता है। जिस साधक में ज्ञान मार्ग का विशेष महत्व होता है उसमें परमात्मा का प्रेम अपने स्वरूप के आकर्षण के रूप में प्रकट हो जाएगा, और जिस साधक में भक्ति के संस्कार होते हैं उसमें वह प्रभु प्रेम के रूप में प्रकट हो जाएगा। यदि ज्ञान मार्ग वाले साधक का आग्रह नहीं होगा तो उसमें भी प्रभु प्रेम प्रकट हो जाएगा। वास्तव में स्वरूप बोध होने पर ज्ञान मार्गी का आग्रह नहीं रहता, अतः उसमें प्रभु प्रेम प्रकट हो जाता है। इस दृष्टि से अंत में दोनों भक्ति योगी और ज्ञान योगी एक हो जाते हैं। स्वरूप का बोध हो जाने पर परमात्मा का प्रेम प्रकट हो जाता है, जो कि पहले अपरा प्रकृति से संबंध रखने से आसक्ति और कामना के रूप में था। वह प्रेम अनंत, अगाध, असीम, आनंद रूप और प्रतिक्षण वर्धमान है। उसकी प्राप्ति होने से यह परा प्रकृति प्राप्त प्राप्तव्य हो जाती है, अपने असंग रूप का अनुभव होने से ज्ञात ज्ञातव्य हो जाती है, और अपरा प्रकृति को संसार मात्र की सेवा में लगाकर संसार से सर्वथा विमुख होने से कृतकृत्य हो जाती है। यही मानव जीवन की पूर्णता है, सफलता है। यहाँ जो 8 प्रकार की अपरा प्रकृति कही गई है वह व्यष्टि अपरा प्रकृति है। इसका कारण यह है कि मनुष्य को व्यष्टि प्रकृति शरीर से ही बंधन होता है, समष्टि प्रकृति से नहीं। कारण कि मनुष्य व्यष्टि शरीर के साथ अपनापन कर लेता है, जिससे बंधन होता है। व्यष्टि कोई अलग तत्व नहीं है, प्रत्युत समष्टि का ही एक क्षुद्र अंश है। समष्टि से मानव संबंध ही व्यष्टि कहलाता है, अर्थात समष्टि के अंश शरीर के साथ जीव अपना संबंध मान लेता है तो वह समष्टि का अंश शरीर ही व्यष्टि कहलाता है। व्यष्टि से संबंध जोड़ना ही बंधन है। इस बंधन से छुड़ाने के लिए भगवान ने 8 प्रकार की अपरा प्रकृति का वर्णन करके कहा है कि जीव रूप परा प्रकृति नहीं, इस अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। यदि धारण न करे तो बंधन का प्रश्न ही नहीं है। भगवान ने जीवात्मा को अपना अंश कहा है, परंतु वह प्रकृति में स्थित रहने वाले मन और 5 इंद्रियों को खींचता है, अर्थात उनको अपनी मानता है। इसी तरह भगवान ने क्षेत्र रूप से समष्टि का वर्णन करके व्यष्टि के विकारों का वर्णन किया, क्योंकि ये विकार व्यष्टि के ही होते हैं, समष्टि के नहीं। इन सबसे यही सिद्ध हुआ कि व्यष्टि से संबंध जोड़ना ही बाधक है। इस व्यष्टि से संबंध तोड़ने के लिए यहाँ व्यष्टि अपरा प्रकृति का वर्णन किया गया है, जो कि समष्टि का ही अंग है। व्यष्टि प्रकृति अर्थात शरीर समष्टि सृष्टि मात्र के साथ सर्वथा अभिन्न है, भिन्न कभी हो ही नहीं सकता। वास्तव में मूल प्रकृति कभी किसी की बाधक या साधक नहीं होती। जब साधक उससे अपना संबंध नहीं मानता तब तो वह सहायक हो जाती है, पर जब वह उससे अपना संबंध मान लेता है तब वह बाधक हो जाती है, क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध मानने से व्यष्टि अहमता पैदा होती है, अर्थात मैंपन पैदा होता है। यह अहमता ही बंधन का
कारण होती है। भगवान यह चेता रहे हैं कि यह अपरा प्रकृति मेरी है, इसके साथ भूल से अपनापन कर लेना ही बार बार जन्म मरण का कारण है, और जो भूल करता है उसी पर भूल को मिटाने की जिम्मेवारी होती है। अतः जीव इस अपरा के साथ अपनापन न करे। अहमता में भोगेच्छा और जिज्ञासा ये दोनों रहती है। इनमें से भोगेच्छा को कर्मयोग के द्वारा मिटाया जाता है और जिज्ञासा को ज्ञान योग के द्वारा पूरा किया जाता है। कर्मयोग और ज्ञान योग इन दोनों में से एक के भी सम्यक्तया पूर्ण होने पर एक दूसरे में दोनों आ जाते हैं। अर्थात भोगेच्छा की निवृत्ति होने पर जिज्ञासा की भी पूर्ति हो जाती है और जिज्ञासा की पूर्ति होने पर भोगेच्छा की भी निवृत्ति हो जाती है। कर्म योग में भोगेच्छा मिटने पर तथा ज्ञान योग में जिज्ञासा की पूर्ति होने पर असंगता स्वतः आ जाती है। उस असंगता का भी उपभोग न करने पर वास्तविक बोध हो जाता है और मनुष्य का जन्म सर्वथा सार्थक हो जाता है। वास्तव में यह जीव रूप नहीं है, प्रत्युत जीव बना हुआ है। यह तो स्वतः साक्षात परमात्मा का अंश है। केवल स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर रूप प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से यह जीव बना है। यह संबंध जोड़ता है अपने सुख के लिए। यही सुख इसके जन्म मरण रूप महान दुख का खास कारण है। हे अर्जुन, तुम बड़े शक्तिशाली हो, इसलिए तुम अपरा और परा प्रकृति के भेद को समझने में समर्थ हो, अतः तुम इसको समझो। वास्तव में यह जगत जगत रूप नहीं है, प्रत्युत भगवान का ही स्वरूप है। केवल इस परा प्रकृति जीव ने इसको जगत रूप से धारण कर रखा है, अर्थात जीव इस संसार की स्वतंत्र सत्ता मानकर अपने सुख के लिए इसका उपयोग करने लग गया। इसी से जीव का बंधन हुआ है। अगर जीव संसार की स्वतंत्र सत्ता न मानकर इसको केवल भगवत स्वरूप ही माने तो उसका जन्म मरण रूप बंधन मिट जाएगा। भगवान की परा प्रकृति होकर भी जीवात्मा ने इस दृश्यमान जगत को, जो कि अपरा प्रकृति है, धारण कर रखा है। अर्थात इस परिवर्तनशील विकारी जगत को स्थायी, सुंदर और सुखप्रद मानकर मैं और मेरे रूप से धारण कर रखा है। जिसकी भोगों और पदार्थों में जितनी आसक्ति है, आकर्षण है, उसको उतना ही संसार और शरीर स्थायी, सुंदर और सुखप्रद मालूम देता है। पदार्थों का संग्रह तथा उनका उपभोग करने की लालसा ही खास बाधक है। संग्रह से अभिमान जन्य सुख होता है और भोगों से संयोग जन्य सुख होता है। इस सुखासक्ति से ही जीव ने जगत को जगत रूप से धारण कर रखा है। सुखासक्ति के कारण ही वह इस जगत को भगवत स्वरूप से नहीं देख सकता। जैसे स्त्री वास्तव में जनन शक्ति है, परंतु स्त्री में आसक्त पुरुष स्त्री को मात्र रूप से नहीं देख सकता, ऐसे ही संसार वास्तव में भगवत स्वरूप है, परंतु संसार को अपना भोग्य मानने वाला भोगासक्त पुरुष संसार को भगवत स्वरूप नहीं देख सकता। यह भोगासक्ति ही जगत को धारण कराती है, अर्थात जगत को धारण कराने में हेतु है। दूसरी बात, मात्र मनुष्यों के शरीरों की उत्पत्ति रजवीर्य से ही होती है, जो कि स्वरूप से स्वतः ही मलिन है, परंतु भोगों में आसक्त पुरुषों की उन शरीरों में मलिन बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत रमणीय बुद्धि होती है। यह रमणीय बुद्धि ही जगत को धारण कराती है। नदी के किनारे खड़े एक संत से किसी ने कहा कि देखिए महाराज, यह नदी का जल बह रहा है और उस पुल पर मनुष्य बह रहे हैं। संत ने उससे कहा कि देखो भाई, नदी का जल ही नहीं, खुद नदी भी बह रही है और पुल पर मनुष्य ही नहीं, खुद पुल भी बह रहा है। तात्पर्य यह हुआ कि ये नदी, पुल तथा मनुष्य बड़ी तेजी से नाश की तरफ जा रहे हैं। एक दिन न यह नदी रहेगी, न यह पुल रहेगा और न ये मनुष्य रहेंगे। ऐसे ही यह पृथ्वी भी बह रही है, अर्थात प्रलय की तरफ जा रही है। इस प्रकार भाव रूप से दिखने वाला यह सारा जगत प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, परंतु जीव ने इसको भाव रूप से अर्थात है रूप से धारण कर रखा है। परा प्रकृति की उत्पत्ति नहीं होती, पर अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य करने के कारण यह शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मान लेता है और शरीर के नाश को अपना नाश मान लेता है, जिससे यह जन्मता मरता रहता है। अगर यह अपरा के साथ संबंध न जोड़े, इससे विमुख हो जाए, अर्थात भाव रूप से इसको सत्ता न दे, तो जगत सत रूप से दिख ही नहीं सकता। शरीर और संसार अलग अलग नहीं है, तत्वतः धातु चीज एक ही है। शरीर और संसार का भेद केवल माना हुआ है, वास्तव में अभेद ही है। इसलिए भगवान ने शरीर को क्षेत्र बताया, परंतु जहाँ क्षेत्र का वर्णन किया है वहाँ समष्टि का ही वर्णन हुआ है और इच्छा, द्वेष आदि विकार व्यष्टि के माने गए हैं, क्योंकि इच्छा आदि विकार व्यष्टि प्राणी के ही होते हैं। तात्पर्य है कि समष्टि और व्यष्टि तत्वतः एक ही है। एक होते हुए भी अपने को शरीर मानने से, अहमता और शरीर को अपना मानने से ममता पैदा होती है, जिससे बंधन होता है। अगर शरीर और संसार की अभिन्नता का अथवा अपने और भगवान की अभिन्नता का साक्षात अनुभव हो जाए तो अहमता और ममता स्वतः मिट जाती है। ये अहमता और ममता कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों से ही मिटती है। तात्पर्य है कि जड़ता के साथ संबंध विच्छेद होना चाहिए, जो कि केवल माना हुआ है। अतः विवेक पूर्वक न मानने से, अर्थात वास्तविकता का अनुभव करने से, वह माना हुआ संबंध मिट जाता है। जैसे
गुरु शिष्य का संबंध होता है तो इसमें गुरु शिष्य को अपना शिष्य मानता है, शिष्य गुरु को अपना गुरु मानता है। इस प्रकार गुरु अलग है और शिष्य अलग है, अर्थात उन दोनों की अलग अलग सत्ता दिखती है, परंतु उन दोनों के संबंध से एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है जिसको संबंध की सत्ता कहते हैं। गुरु शिष्य के संबंध में गुरु का काम केवल शिष्य का हित करना है और शिष्य का काम केवल गुरु की सेवा करना है। इस प्रकार संसार में माने हुए जितने भी संबंध है सब केवल एक दूसरे का हित या सेवा करने के लिए ही है, अपने लिए नहीं। ऐसे ही साक्षात परमात्मा के अंश जीव ने शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। इस संबंध के कारण एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है जिसको मैंपन कहते हैं। संबंध की यह सत्ता केवल मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। जीव भूल से इस माने हुए संबंध को सत्य मान लेता है, अर्थात इसमें सद्भाव कर लेता है और बंध जाता है। इस प्रकार जीव संसार से नहीं प्रत्युत संसार से माने हुए संबंध से ही बंधता है। गुरु और शिष्य में तो दोनों की अलग अलग सत्ता है और दोनों एक दूसरे से संबंध मानते हैं, परंतु जीव और संसार इन दोनों में केवल एक जीव की ही वास्तविक सत्ता है और यही भूल से संसार के साथ अपना संबंध मानता है। संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, अतः उससे मानव और संबंध भी प्रतिक्षण स्वतः नष्ट हो रहा है। ऐसा होते हुए भी जब तक संसार में सुख प्रतीत होता है तब तक उससे मानव और संबंध स्थायी प्रतीत होता है। तात्पर्य यह है कि संसार से मानव और संबंध सुखासक्ति पर ही टिका हुआ है। संसार से सुखासक्ति पूर्वक माने हुए संबंध के कारण ही संसार अप्राप्त होने पर भी प्राप्त और परमात्मा प्राप्त होने पर भी अप्राप्त प्रतीत हो रहे हैं। संसार से मानव संबंध टूटते ही परमात्मा के वास्तविक संबंध का अथवा संसार की अप्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। मैंपन को मिटाने के लिए साधक प्रकृति और प्रकृति के कार्य को न तो अपना स्वरूप समझे, न उससे कुछ मिलने की इच्छा रखे और न ही अपने लिए कुछ करे। जो कुछ करे वह सब केवल संसार की सेवा के लिए ही करता रहे। तात्पर्य है कि जो कुछ प्रकृति जन्य पदार्थ है उन सब की संसार के साथ एकता है, अतः उनको केवल संसार का मानकर संसार की सेवा में लगाता रहे। इससे क्रिया और पदार्थों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है और अपना स्वरूप अवशिष्ट रह जाता है, अर्थात अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। यह कर्मयोग हुआ। ज्ञान युग में विवेक विचार पूर्वक प्रकृति के कार्य पदार्थों और क्रियाओं से सर्वथा संबंध विच्छेद करने पर स्वरूप का बोध हो जाता है। इस प्रकार जड़ के संबंध से जो अहमता पैदा हुई थी उसकी निवृत्ति हो जाती है। भक्ति योग में मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं तथा मैं शरीर संसार का नहीं हूँ और शरीर संसार मेरे नहीं है, ऐसी दृढ़ मान्यता करके भक्त संसार से विमुख होकर केवल भगवत परायण हो जाता है, जिससे संसार का संबंध स्वतः टूट जाता है और अहमता की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग इन तीनों में से किसी एक का भी ठीक अनुष्ठान करने पर जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होकर परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। जब चेतन अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है, अर्थात अहम के साथ एक होकर अपने को मैं हूँ ऐसा मान लेता है, तब वह जीव रूप बनी हुई परा प्रकृति कहलाता है। अहम से इधर जगत अपरा प्रकृति है और उधर परमात्मा है, परंतु जीव उन परमात्मा को स्वीकार न करके प्रत्युत उनकी अपरा प्रकृति को स्वीकार करके उसको जगत रूप से धारण कर लेता है और जन्म मरण रूप बंधन में पड़ जाता है। अपरा से अन्य परा है और परा से अन्य अपरा है। अपरा अन्य अर्थात विजातीय है, अन्य को पकड़ने से ही परा जीव बनी है। अपरा अर्थात परिवर्तनशील और परा अर्थात अपरिवर्तनशील दोनों ही भगवान की प्रकृतियां अर्थात शक्तियां हैं, स्वभाव हैं। भगवान की शक्ति होने से दोनों भगवान से अभिन्न हैं, क्योंकि शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जैसे नख और केश निष्प्राण होने पर भी हमारे प्राणयुक्त शरीर से अलग नहीं है, ऐसे ही अपरा प्रकृति जड़ होने पर भी चेतन भगवान से अलग नहीं है। इस प्रकार जब अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान का स्वरूप हुई तो फिर भगवान के सिवाय क्या शेष रहा? कुछ भी शेष नहीं रहा। तात्पर्य है कि अपरा और परा दोनों प्रकृतियों के सहित भगवान का स्वरूप समग्र है, अर्थात परा अपरा सत असत जड़ चेतन सब कुछ भगवान ही है। आज की कथा यही समाप्त होती। कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।